सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर भावी सिपाहियों का स्वागत है। एसएससी जीडी तांडव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज रेंजिंग सेट नंबर 6 11 जनवरी 2023 सेकंड शिफ्ट में जो आपके 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, इन 20 क्वेश्चन को ट्रिकी अप्रोच के साथ आप एग्जाम में कम समय में कैसे सोल्व करोगे, आज की क्लास में मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ। आज की क्लास में मैं लगभग आपको 8 से लेकर 10 चैप्टरों के न्यू कॉन्सेप्ट ट्रिकी अप्रोच के साथ सिखाऊंगा। आपको कंप्लीट क्लास देखनी है यदि आप भी अपनी रीजनिंग में 20 में से 20 नंबर लेकर आना चाहते हो और अपने समय एग्जाम में बचाना चाहते हो। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दर्पण को चित्र में दिखाए हुए mn पर रखे जाने इतना समय नहीं लेना। ऐसा सामने क्वेश्चन आती दर्पण का है, आंसर बताना है डायरेक्ट। अब मैं आपको एक बार बता देता हूं दर्पण वाले क्वेश्चन क्या होते हैं। मान लिया सपोज कीजिए आपके सामने ऐप लिखा हुआ है, दर्पण में जब देखोगे ना आप तो ऐप आपका ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? नंबर एक पॉइंट तो आपको ये याद रखना है दर्पण वाले क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। दूसरा पॉइंट, मेन पॉइंट ये है जो लास्ट का होगा ना, जैसे कि लास्ट में इसमें एस दिखाई दे रहा है, आंसर आपका एस से ही स्टार्ट होगा, वो भी उल्टे साइड से। पहले आंसर में आपके एस होगा, फिर 5 उल्टा होगा, फिर एच उल्टा होगा, फिर 6 उल्टा होगा, 8 उल्टा होगा। और जो पहले नंबर पे ए है ये ऑप्शन में लास्ट में चला जाएगा ए, और वो भी उल्टा हो जाएगा लास्ट में। अब ये देखो उल्टे एस से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, सारे उल्टे एस से हो रहे हैं। 5 ये भी उल्टा हो रहा है, एच ठीक है, 6 बिल्कुल ठीक है, 8 ठीक है, आई ठीक है। अब कहां से पता करा चलेगा आपको? बी और डी से पता चलेगा, डी और बी से। कैसे चलेगा? जो आपका डी है ना, डी तो आपका बी हो जाएगा, और बी जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा। डी भी देखो लास्ट में कौन से में है, डी इसमें भी है आपके और इसमें भी है। तो उसका क्वेश्चन का नंबर आपका फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? एस बिल्कुल ठीक है, 5 ही है। ये तो होने का नहीं क्योंकि एच उल्टा हो गया इसमें एच के स्थान पे ए दे दिया। इसके बाद देखते हैं डिफरेंस, इसमें डबल डी दे दिया लास्ट में, ये भी नहीं होने का। दोबारा देखो, बस यही तो समझना है आपको। इसमें एच दे दिया, ये ए होना चाहिए, ए दिखा रहा है यहाँ पर, ये तो होने का नहीं। यहाँ डबल डी दे दिए, एक बी होना चाहिए, एक डी, ये भी नहीं होने का आपका। क्लियर है? इसके बाद आपका देखना क्या, ये सीधा बी दे दिया, ये भी नहीं होने का। तो कौन सा बचा आपको? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बचा। जब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही ज्यादा 10 सेकंड में 5 सेकंड में आंसर निकालना सीख जाओगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका ठीक हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जा रहा है, इसको ये लिखा जा रहा है, तो उसको क्या लिखा जाएगा? डायरेक्ट पढ़ना है, बस इतना समय नहीं लगाना है। देखिएगा सब स्टूडेंट एक बार, इसके लिए आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन के लिए एबीसीडी बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए आपसे कि कौन से नंबर पे कौन सा होता है, कौन सा किसका विपरीत होता है। अब देखते हैं हम लॉजिक क्या लगाया हुआ है। लॉजिक इसमें लगा हुआ है आपका, सबसे पहले देखिएगा सी में एक बढ़ाया डी हुआ, एल एल में कितने बढ़ाए बच्चों? 2 बढ़ाए एन हुआ। ठीक है, यू में कितने बढ़ाए? 3 बढ़ाए, 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, लास्ट का देख लो बस एच कितने पे होता है बच्चों? एच में एच और 6 14, 8 और 6 14, इसका मतलब 1 से 6 तक ऐड करते जा रहे हैं। जब डब्ल्यू में आप 1 ऐड करोगे एक्स हो जाएगा, लास्ट वाला चेक करेंगे बस टी में जब एक आप 6 ऐड करोगे जेड हो जाएगा, एक्स और जेड। एग्जामिनर भी बहुत समझदार है, एक्स और जेड ही दे रखे, पूरा सोल्व करना पड़ेगा। अब ए में कितने जोड़ोगे? 2, सी हो जाएगा। ठीक है जी। एल में कितने जोड़ोगे? 3, ओ हो जाएगा। एक्स सी ओ आपका 3 में है, पूरे सोल्व करना पड़ेगा। फिर एल में 4 जोड़ेंगे, पी हो जाएगा। ई में 5 जोड़ोगे, जे हो जाएगा। अब पूरा ही सोल्व कर लिया हमने। एक्स सी ओ पी जे जेड एक्ससीओ पीजेजेड, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखते हैं लॉजिक क्या लगाया हुआ। ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चों, बस इतना समय नहीं मिलने का क्योंकि 60 मिनट में 80 क्वेश्चन सोल्व करने। यदि आप पढ़ने में रह जाओगे फिर तो आधा समय तो उसमें आपका वेस्ट हो जाएगा। देखते हैं एच कितने पे होता है? 8 पर, 8 और 8 16। पी कितने पे होता है बच्चों? पी होता है 16 पर, एक्स 24 पर, प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 चल रहा है। जब एप में 8 जोड़ोगे, 8 और 6 14 होते हैं, 14 पर आपका एन हो जाएगा। एस में से 8 कम किए, के में से 8 कम किए, सी में से 8 कम किए, यू, और इसके बाद आपका क्या हो रहा है बच्चों? यू में से जब 8 कम करोगे आपका क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा। एन और एम आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कोडिंग डिकोडिंग का समय वेस्ट न करते हुए डायरेक्ट लॉजिक देखते हैं लॉजिक क्या लगाया हुआ है। अब लॉजिक बच्चों क्या लगाया हुआ है इसमें? एम से क्या हुआ है? के। एम होता है आपका 14 पर, के होता है आपका 12 पर, -2। फिर के से आपका क्या हुआ बच्चों? के से आपका इसमें डबल लॉजिक लग रहा है ना, इनमें एक लॉजिक लगा हुआ, इनमें एक लगा हुआ। इसमें देखते हैं क्यू कितने पे होता है आपका? 17।
और -2 करोगे 15। जेड जेड होता है 26 पर -2 करोगे 26 में 2 जाके बचते एक्स। एक्स से स्टार्ट होगा आपका क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर 1 तो आपका कट गया। लास्ट का देखता हूं बस मैं सीधा। के कितने पे होता है बच्चों? के में से कितने कम किए इसने? के में से 2 कम किए आई, 11 में से 2 कम करके आई, फिर 9, फिर आपका वाई में से 2 कम किए डब्लू, फिर यहाँ के में से 2 कम करके ना क्या आ जाएगा बच्चों? के में से 2 कम करके आई आएगा। एक्स स्टार्टिंग में आई लास्ट में, वही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 भी कट गया आपका। बचा सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड बचा ना, देखते हैं आंसर क्या होगा सही। दोबारा देखते हैं। एक्स में डायरेक्ट करते हुए चल रहा हूँ बच्चों। जेड जेड में से 2 कम करके कितना बचा? एक्स। ई में से ई में जोड़ के कितना बचा बच्चों? एफ। एक्स एफ। बी में -2 करोगे जेड। ई में +1 करोगे एफ। सी में -2 करोगे ए। के में -2 करोगे आई। ये आपका आंसर आया। एक्स एफ जेड एफ ए आई। एफ ए आई एक्स एफ जेड। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सोल्व करने हैं, बस थोड़ा प्रैक्टिस की बात है बच्चों। एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिख रहा है, इसको ये लिख रहा है, तो उसको क्या लिखेगा डायरेक्ट देखते हैं। लॉजिक क्या लगाया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में क्या लगाया हुआ बच्चों लॉजिक? कॉम्बैट को क्या लिखा हुआ इसने? COMBAT। कॉम्बैट में क्या क्या गया बच्चों ने? COMBAT को लिखा है इसने NPDVCD। अब देखते हैं लॉजिक क्या लगा है। सी में एक बड़ा डी, एम में ऐड किया एन, ओ में एक ऐड किया पी, बी में फिर क्या किया इसने बच्चों? बी में 2 ऐड किए डी, टी में 2 ऐड किए वी, ए में 2 ऐड किए सी। 3 के पेयर बनाकर पहले वाले स्टेप में 1 ऐड हुआ है, दूसरे वाले में 2 ऐड हुए हैं। क्लियर है बात? अब ऐसे ही कर दो आप भी। सी में आप जब 1 बढ़ाओगे डी आ जाएगा, फिर आर के वही का वही नीचे बीच में आएगा, ये आपका एस हो जाएगा। और ई में 1 बढ़ाओगे एफ एस डी से। आंसर देखो कौन सा स्टार्ट है, एफ एस डी से। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। उस विकल्प का चयन कीजिए। आपको ऐसे क्वेश्चन में देखती पहचानना है कि आपको वर्णमाला के अनुसार जो पहले आएगा उसे पहले लिखना, जो दूसरे नंबर पर आएगा उसे दूसरे पे, वो सीरीज पूरी करनी है। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के सबसे पहले फर्स्ट डिजिट देखते हैं। पी सभी में पी है, यहां से फाइंड आउट नहीं कर पाने के। सेकंड देखते हैं यू सारों में यू है, सेकंड से भी नहीं फाइंड आउट कर पाने का। थर्ड डिजिट से देखते हैं, इसमें आर है, इसमें भी आर है, इसमें आर है, टी एस आर। अभी बताओ आर एस टी में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले सर आर वाला आएगा, तो उसका मतलब टी वाला आएगा तो बाद में जाएगा। फिक्स है जी, ठीक है, आर वाला आएगा। अब आर वाले में देखेंगे, इसमें चौथे नंबर की डिजिट चेक करेंगे। इसमें वी है, इसमें ई है, इसमें एस है और इसमें पी है। तो सबसे पहले ई वाला आ जाएगा। ई वाला कौन सा है बच्चों? आपका ई आ जाएगा चौथे नंबर पे। ई सबसे पहले आता है ना। स्टार्टिंग कौन से आंसर से होगी? फोर्थ से होगी। और ऑप्शन में फोर्थ पहले नंबर पे एक ही ऑप्शन में है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी की आपको जबरदस्त प्रैक्टिस करनी है। देखो पूरा समय हमारा बच चुका है, ऑप्शन पे निगाह रहनी चाहिए। आंसर सही क्या होगा वो तुरंत निकलते जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 17। गणितज्ञ चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन कीजिए जिसमें क्रमिक रूप से खाली स्थान के स्थान पर समीकरण। आपको ये जो स्टार लगे हुए ना, इनके स्थान पर इनमें से कौन से सिंबल लाकर आपका आंसर 30 आएगा, ये बताना है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन तो आपको सोल्व ही करना पड़ेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग उठाना पड़ेगा ये, और सारा सोल्व करते हुए चलना पड़ेगा। जब आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर 4 चलोगे तो क्या होगा आपका बच्चों? 14 - 1 भाग 15 गुना 75 प्लस 21 बराबर 30। देखिएगा अब क्या हो रहा है बच्चों, 14 - 1 था ना, जब 14 - 1 गुना 1/15 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा देखना, 14 - 1 गुना भाग है ना, गुना में 1/15 हो जाएगा, गुना 75 प्लस 21 गुना में ले लिया 15 5 75 काट दूंगा ना मैं, बराबर 30। अब क्या हुआ आपका? 14 में से 14 हुआ आपका, ये कितना हुआ? 21। 75 काट दिया हमने, 75 कह देगा 15 5 75, बचा कितना? 14 -5 प्लस 21 बराबर 30 आ रहा है क्या? 14 में से 5 जा गए, या ऐसा कर लो जोड़ दो इसे। 21 और 14 कितने होते हैं? 35 में से 5 जा गए, आपके 30 बचते हैं। 30 बराबर 30, यही आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। यदि ऑप्शन नंबर 4 ना होता, 30 ना आता, तो फिर बच्चों दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8। 8 11 23 47 95। मैं आपको ये बताना अगली सीरीज में क्या होगा, देखते हैं।
5 11, 5 11, 5 से 11 कैसे बना? 5 गुना 2 प्लस 1, 5 दूनी 10 प्लस 1 11, 11 का से 23 कैसे बना? 11 दूनी 22 प्लस 1 23, 23 दूनी 46 प्लस 1 47, 47 दूनी 94 प्लस 1 95, 95 दूनी कितने होते हैं? 95 दूनी होते हैं 190 प्लस 1 191 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कथन निष्कर्ष का है, जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे बनाते हुए आगे चलते चलेंगे। सभी डिब्बे कुत्ते हैं, एक एक बॉक्स बनाओ डिब्बे का, ये आपके बॉक्स है। सभी बॉक्स क्या है? कुत्ते, कुत्ते मतलब डॉग है, डी से डॉग हुआ। इसके बाद क्या कह रहे हैं? सभी कुत्ते चूहे हैं। अब सभी डॉग को क्या बना दो? चूहे बना दो, ये आपके रैबिट हो गए। ठीक है जी। इसके बाद क्या कह रहा? कुछ चूहे सेब है, कुछ चूहे कुछ रैबिट तो सेब है, ये आपके एप्पल हो गए। निष्कर्ष देखते हैं कौन सा निकला। कोई डिब्बा कुत्ता नहीं है, कोई डिब्बा कुत्ता नहीं है। भाई कोई डिब्बा नहीं होने का, कुछ तो होंगे, तो या तो आपका निष्कर्ष तो फर्स्ट निकल जाएगा। ठीक है, कुछ चूहे कुत्ते नहीं है, कुछ चूहे कुत्ते नहीं है, बिल्कुल होंगे। ठीक है जी। कुछ सेब चूहे नहीं है, कुछ सेब चूहे नहीं है, ये भी आपके होंगे। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? कथन आपका क्या निकल रहा है? कथन कौन सा निकल रहा है बच्चों? कोई डिब्बा कुत्ता नहीं है, कोई डिब्बा कुत्ता नहीं है, ये तो आपका गलत हुआ। दोबारा देखते हैं, 1 मिनट रुकिएगा, बॉक्स दोबारा बना लेते हैं, इधर थोड़ा क्लियर सा हो जाएगा ना। सभी डिब्बे कुत्ते हैं, ये आपके डिब्बे लिखते हैं, ऐसे पता नहीं चलने का ना फिर। डिब्बे, सभी डिब्बे कुत्ते हैं, ये आपके कुत्ते हुए। ठीक है, फिर इसने क्या कहा है? कुछ कुत्ते चूहे हैं, कुछ कुत्ते बताया था ना इसने, कुछ कुत्ते चूहे हैं। चलो, फिर इसने क्या कहा? कुछ चूहे सेब है, कुछ चूहे सेब है, ये वाला डायग्राम ठीक बनेगा, वो गलत हो गया था बच्चों हमारा जल्दी जल्दी में। इतनी बात क्लियर हुई। अब निष्कर्ष के अकॉर्डिंग देखो, कोई डिब्बा कुत्ता नहीं है, डिब्बा ये रहा, डिब्बा ये रहा, कुत्ते हैं रे, कोई डिब्बा कुत्ता नहीं है, ये गलत हुआ। ये तो सभी डिब्बे कुत्ते हो रहे हैं, निष्कर्ष आपका फर्स्ट गलत। कुछ कुत्ते चूहे नहीं है, कुछ कुत्ते चूहे नहीं है, कुछ कुत्ते चूहे नहीं है, ये बोल रहा है ना, तो ये भी आपका गलत हुआ। तीसरा, कुछ सेब चूहे हैं, कुछ सेब, ये वाले कुछ है ना जो बीच वाले हैं, ये सेब, कुछ सेब चूहे हैं, बिल्कुल ठीक है। केवल निष्कर्ष थर्ड निकल रहा है इसमें आपका, केवल निष्कर्ष थर्ड निकल रहे हैं। कौन से में ऑप्शन में आपके? केवल निष्कर्ष थर्ड आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ऐसे फाइंड आउट करना है बच्चों बस। क्वेश्चन नंबर 10, 8 व्यक्ति ABCD एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, बैठा दो 8 व्यक्तियों को, ये बैठ गए, 8 निशान लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या कह रहा है? सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर करके बैठे, ए के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ए को बैठा दो कहीं। इसके बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? 3 व्यक्ति बैठे हैं, कोई बात नहीं, 1 2 3, 3 ही बैठे एक बाईं ओर, 1 2 3, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। इसके बाद बी ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, बी जो है ए के दाईं ओर, ए का दायां इधर होगा, बी जो है ए के दाएं कितने स्थान पर है? तीसरे पर, बी यहाँ लिख दो, क्लियर है। इसके बाद बी ए के दाएं तीसरे स्थान पर है, बी और डी के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे, बी और डी के बीच में 4 व्यक्ति बैठे, इधर तो आ नहीं सकता डी, 1 2 3 4 व्यक्ति बैठे, इसका मतलब डी आपका यहाँ जाएगा। नेक्स्ट, 4 व्यक्ति बैठे हैं, एफ जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एफ है जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो एफ को यहाँ बैठाओ, जी के बाएं, जी के दाएं, जी यहाँ पर आ जाएगा, बगल में बैठा है। सी पंक्ति में के किसी भी सिरे पर नहीं है, तो जब सी सिरे पर नहीं है तो सी आपका यहाँ जाएगा, क्लियर है, सिरे पर नहीं है। ई एच के दाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है, ई जो है एच के दाईं ओर, ई जो है किसके दाईं ओर बैठा बच्चों? ई तो ये बैठा आपका, कहाँ है ई? ई कहाँ बचेगा? ई यहाँ बना दो, तो एच इधर बनाओगे, तभी तो ई एच के दाईं ओर होगा, एच का दायां तो इधर ही बैठता है, इधर ही बैठता है। ठीक है, अब देखो क्या पूछा है, एच और ए के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? एच और ए के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं आपके? एच और ए, एच आपका ये रहा, ए आपका ये रहा, कितने व्यक्ति बैठे हैं? एच और ए के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, जो कि आपके डी व सी हुए, केवल 2, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है, इसमें फाइंड आउट करना है आपको। देखिएगा, डी जी एस से क्या बना है? पीई सी, बैक साइड से -3 हुआ, फिर बैक साइड से आपको -2 हुआ, फिर बैक साइड से आपको -1 हुआ, ऐसे ही आपको 3 कम 2 कम 1 कम करने हैं। के में से 3 घटा कर क्या बचता है बच्चों? एच, एच में से 2 घटा कर क्या बचता है? एफ, ई में से 1 घटा कर क्या बचता है? डी। एच एफ डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एच एफ डी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12,
अब आपको ये बताना है इनमें से कौन सी मतलब आकृति बन सकती है। हमें दिखाई दे रहा है ये वाली बन रही है, देखो ये वाली बन रही है। कौन सी बन रही है बच्चों? घुमाने की अनुमति आकृति में से अंतर्निहित है। इसमें से कौन से डायग्राम इसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं हम? कौन सा बना सकते हैं हम? ऑप्शन नंबर 4 बना सकते हैं। कौन सा बना सकते हैं? 4 कैसे सर? ये देखो, ये दिख रहा है मुझे यहाँ पर। थोड़ा सा इतना आपको माइंड चलाना पड़ेगा बच्चों। ये रहा ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। ये तो कहीं से कहीं तक भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्यू सी एस डी भाई कोडिंग डिकोडिंग के बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए प्रैक्टिस आपको जबरदस्त चाहिए। क्यों? क्यों में बच्चों क्या करोगे? +3 करोगे, टी हो जाएगा। टी वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये पता कैसे चला सर? टी कर रहे प्लस पता कैसे चला? टी कर रहे हम, टी इसलिए चला है पता हमें बच्चों। पहले +3 हुआ, फिर +3 हुआ, +3 वाला लॉजिक लग रहा है सर। ये कहां से पता चला? डब्लू था आपका। डब्लू में 3 करके कितने बचते हैं? जेड। जेड में 3 करके कितने बचते हैं? सी। जी। जी जो आपका फिर इस तरह दो दो होते चलेंगे, 3 2 1 -2 चल रहा है इसमें लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों ऐसे क्वेश्चन में ना होता क्या है कि कोई लॉजिक लगाया हुआ, फिर इससे ये बनाया हुआ, इससे बनाया हुआ, यहाँ पूछा है क्या बनेगा। देखते हैं लॉजिक क्या लगा हुआ है। अब हमें दिखाई दे रहा है जो हमारा सेकंड नंबर का जो तीर था वो चौथे पे चला गया, सेकंड नंबर का सी था वो चौथे पे चला गया, जो सेकंड नंबर का थर्ड वाले में थर्ड डायग्राम में सेकंड नंबर पे जो तीर था वो चौथे पे चला गया, फोर्थ डायग्राम में सेकंड नंबर पे सी है जो चौथे नंबर पे चला जाएगा। सी चौथे पर कौन कौन से में? सेकंड में तो है नहीं, बचे 2। इसके बाद क्या लॉजिक लगाया हुआ? जो तीसरे नंबर का बराबर था वो अगली आकृति में पहले पर चला गया, दूसरी आकृति में जो एम तीसरे नंबर पर था वो तीसरी में पहले पर चला गया, जो तीसरी में जो चौथी आकृति में ऐसे है वो आंसर वाली आकृति में पहले पर जाएगा। एस और लास्ट में सी, एस और लास्ट में सी, आपको ऑप्शन नंबर बी भी कट गया। अब देखते हैं थर्ड वन क्या होता है। जो चौथे नंबर पे सी है, जो चौथे नंबर पे सी है बच्चों पहली आकृति में, वो दूसरे में सेकंड पर गया, चौथी आकृति सेकंड पर जा रही है तो उसमें चौथी आकृति तीर की है सेकंड पर चली जाएगी। सेकंड पर तीर कौन से में बच्चों? ये आपका ऑप्शन नंबर ए में भी है और ऑप्शन नंबर सी में भी है। अंतर क्या है? अंतर ये है इसमें आके आ जाएगा बच्चों, इसमें टी आएगा, बस टी आएगा, टी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। पी प्रतिशत जी का अर्थ है, पी जो है जी का भाई है। क्या कहता है देखिए दोबारा। प्रतिशत का अर्थ क्या है बच्चों? भाई है। प्लस का अर्थ क्या है? बेटी। और बराबर का अर्थ क्या है? बेटा। हैज का अर्थ क्या है? पत्नी। तो उसका रिलेशन बताने हैं, चलो बता देते हैं, कोई बात नहीं। देखिएगा सब स्टूडेंट, प्लस का अर्थ क्या था बच्चों? प्लस का अर्थ क्या है? ए प्लस बी, बी पी है जी का भाई है, दूसरे का रिलेशन है पहले से। ए प्लस बी, प्लस का अर्थ क्या था? बेटी। जो ए है बी की बेटी है। ए जो है, ए जो है, ए जो है बेटी किसकी है? बी की। फिर क्या कहा इसने? बी प्रतिशत सी, इसका मतलब क्या है? प्रतिशत का मतलब भाई, जो बी है भाई किसका है? सी का। फिर क्या कहा इसने? सी बराबर डी, बराबर बराबर का अर्थ क्या है बच्चों? बेटा। सी जो है बेटा है डी का, सी डी का बेटा है। फिर क्या कहता है? हैच का अर्थ क्या है बच्चों? पत्नी। डी पत्नी है किसकी? एफ की। तो क्या हुआ? बी डी का बेटा है, बी डी का बेटा है, जो हमारी कंडीशन होगी, और डी एफ की पत्नी है, ये भी कंडीशन पूरी होगी। एफ बी का पिता है, ये भी होगी। तो ए बी की क्या होगी बच्चों? बेटी होगी। क्या होगी? बेटी होगी। तो हमारा आंसर क्या निकलेगा? एफ ए का क्या होगा हमारा आंसर के अकॉर्डिंग? दादा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। 54 गुना 8 - 48 भाग 12 + 27 बराबर 24। जब आप इसको पूरे को सोल्व करोगे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, तब आपका ऑप्शन नंबर सेकंड के अनुसार आपको सिंबल चेंज करने, तो राइट आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 17 में लॉजिक क्या लगाया हुआ है? ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 तो पहले इग्नोर करके चलने, लगभग आपको 2 से 3 क्वेश्चन, जब आपके पास टाइम लास्ट में बचेगा तब सोल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या हो रखा है बच्चों? देखिएगा, जो पहले वाली संख्या को तीसरी में जोड़ा, 9 6 15 की गुणा 9 में करी 135, फिर 13 और 16 29 की गुणा 9 में करी 261। तो पहली तीसरी संख्या की गुणा करके 9 में जो बीच की संख्या आ जाएगी वही आपका राइट आंसर होगा। जैसे कि क्या हो रखा है देखना, 17 की गुणा 7, 17 7 कितने होते हैं बच्चों? 17 7 24, 24 नंबर कितने होते हैं? 216। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एक कागज को नीचे दर्शाए गए के अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोले जाने पर वह कैसा दिखाई देगा? सबसे बड़ी बात मैं बता देता हूं, डबल होते जाएंगे। डबल होते कागज का क्या है बच्चों तरीका? कागज को
क्वेश्चन सोल्व करने का। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये वाला है ना, ये पहले तो ये पलट के यहाँ आएगा, ये गोला यहाँ आएगा, फिर एक यहाँ चला जाएगा, गोला यहाँ आएगा, फिर एक चुकोर यहाँ चला जाएगा, गोला यहाँ आएगा। इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर आने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 18 के अकॉर्डिंग क्या होगा बच्चों, ऐसा नहीं आने का, एक मिनट को। अच्छा, ये हैगा ही जस्ट एक इस वाले डब्बे में यहाँ आएगा, ठीक है जी, और ये जीरो यहाँ आएगी, ये जीरो यहाँ आएगी, ये जीरो यहाँ आएगी, 4 जीरो और 2 अलग अलग, 4 जीरो बीच में आएगी बिल्कुल, और 2 आपके अलग अलग आ जाएंगे। 4 जीरो बीच में आएगी, 2 ये आपके चौकोर वाले इधर आ जाएंगे। तो राइट आंसर आपका इसके अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं सीरीज में लॉजिक क्या लगाया है। लॉजिक क्या लग रहा है बच्चों, 316 में से जब आप 71 कम करोगे 341, 341 में से आप 65 कम करोगे 276, और 276 इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं नीचे 75 और 65 बनकर 10 का, फिर अगले 10 जोड़ोगे यहाँ 55 आएगा, 55 के अकॉर्डिंग यहाँ 221 आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 221। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ये मैं आपको सोली करा चुका हूं, जब आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तब आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। आज की क्लास हमारी इस पर समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।